जितने मेरे पास तलाक के केसेस और जितने मेरे पास कोर्ट के केसेस, मेडिकल इमरजेंसी वाले केसेस आए हैं 2024 में, इससे पहले मैंने इतने केसेस कभी हैंडल ही नहीं किए। शॉर्टकट लेने वाले काफ़ी लोग आपने देखा होगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में भी काफ़ी लोग पकड़े गए। और जब उन्होंने डाउनफॉल देखा ना, तो मुझे लगता नहीं कि अब उनको शनि कभी उठने का मौका भी देंगे। वो इतनी बुरी तरीके से मुंह के बल गिरे हैं। शनि से संबंधित सावधानियां क्या क्या हैं? अगर किसी व्यक्ति, जैसे मीन राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि वालों की चल रही है, मेष राशि वालों की अब स्टार्ट होने वाली है 2025 में, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखा जाए तो शनि को मैनेज करना सबसे आसान है। 2025 का समय कैसा रहने वाला है? अब ये खतरनाक समय है क्योंकि 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को जी। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि शनिदेव मृत्यु के कारक हैं। शनिदेव मृत्यु के कारक हैं ही नहीं। धर्म को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर बहुत ही गलत प्रकार की रील बना रहे हैं। तो इसको लेके आपका क्या विचार है? या बहुत से लोग जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी को लेकर भी बहुत से क्वेश्चंस उठने लगे हैं। 2025 कैसा होने वाला है सभी 12 राशियों के लिए? शनि और राहु 2025 में कैसा फल आपको देने वाले हैं? क्या शनि की ढैया और राहु से डरना ही चाहिए? आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हमारे साथ आज आचार्य ज्योत्सना जी हैं, जो कि पिछले 9 साल से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, स्पिरिचुअल ऑरेटर भी है, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य ज्योत्सना जी। धन्यवाद। जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछना चाहूंगा कि जो 2024 का समय बीता है, जिसको कि कई ज्योतिषियों ने ये कहा भी कि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे 8 का नंबर आएगा, जो कि शनि का नंबर है। तो शनि ने क्या प्रभाव डाला? आपके पास भी बहुत से क्लाइंट्स आते होंगे, आपने सबके बारे में प्रेडिक्शन भी दिया होगा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बेस्ड ऑन आपकी केस स्टडी को देखते हुए? बताएं। डेफिनेटली हम 2025 आने वाला है, 24 अब अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन 24 लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग रहा है। जी। और जितने मेरे पास तलाक के केसेस और जितने मेरे पास कोर्ट के केसेस, मेडिकल इमरजेंसी वाले केसेस आए हैं 2024 में, इससे पहले मैंने इतने केसेस कभी हैंडल ही नहीं किए थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर जो कपल्स हैं, कपल्स के बीच में क्लैशेस होना, अच्छा ऐसा माना जाता है कि जब शनि एक्टिव होते हैं तो राहु भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि दोनों समचाल चलने वाले प्लैनेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे शनि और राहु के बीच का जो मेन अंतर होता है, वो भी 2024 में देखने को मिल गया। वो अंतर, एक तरफ शनि आपको कहते हैं कि आप बहुत हार्डवर्क करिए, हार्डवर्क के बाद आपको थोड़ा देर से सफलता मिलेगी, लेकिन लंबी टिकने वाली सफलता मिलेगी। लेकिन राहु वहीं आपके दिमाग में थोड़ी सी खलबली, थोड़ी सी चंचलता पैदा करते हैं कि कुछ शॉर्टकट ले लेते हैं। तो 2024 में शॉर्टकट लेने वाले काफी लोग आपने देखा होगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में भी काफी लोग पकड़े गए। और जब उन्होंने डाउनफॉल देखा ना, तो मुझे लगता नहीं कि अब उनको शनि कभी उठने का मौका भी देंगे। वो इतनी बुरी तरीके से मुंह के बल गिरे हैं। इसीलिए कुछ जगहों पे जब हम कहते हैं ना कि अरे शनि राहु तो एक जैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। राहु छलावा ही है, और छलावा ज्यादा समय तक कभी नहीं टिकता। शनि कलयुग में यथार्थ है, आपका कर्म यथार्थ है, और आपका कर्म ही अंत में आपको राजा बनाएगा। छल आपको ज्यादा टाइम तक राजा बना के नहीं रह सकता। ये मैंने 2024 में सीखा और मैंने देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा शनि और राहु को ही लेकर। ज्यादातर लोग जब आते हैं हम लोग के पास, तो शनि की ढैया या शनि की 7.5 जब उनकी कुंडली में चल रही होती है, तो एक जनरल माइंडसेट उनका ये होता है कि गुरुजी, मतलब ये हमारे लिए कैसा फल देगा? क्योंकि बहुत से लोग शनि की ढैया और 7.5 से डरे हुए होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि क्या हर व्यक्ति को शनि की ढैया और 7.5 खराब फल ही देती है? नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। पहली चीज तो ये है कि कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स हैं जिनसे एक डर क्रिएट कर दिया गया है। बिल्कुल। ठीक है, जैसे राहु का डर, केतु का डर, शनि का डर। बिल्कुल। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि राहु केतु, पहली चीज तो एक छाया ग्रह है।
बिल्कुल। ठीक है, और ये कभी अपनी चाल नहीं चलते, तो ये आपको खराब और सही रिजल्ट दे कैसे सकते हैं, है ना। जिनकी खुद की चाल नहीं, जो खुद दिखाई ही नहीं दे रहे, वो अपना फल कैसे देंगे। राहु फल देते हैं शनि के अकॉर्डिंग और केतु फल देते हैं गुरु के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जब बात शनि की आती है, क्योंकि ढैया साढ़े साथी दोनों शनि से ही कनेक्टेड है, शनि की ही होती है, लोगों के अंदर खौफ होता है। देखिए, शनि को मैं हमेशा इंसान का अतीत मानती हूँ। क्यों? शनि आपको वो परिणाम दे रहे हैं जो आपने कर लिया, जो करेंगे उसका परिणाम नहीं है, परिणाम है जो आपने कर लिया, आपका अतीत, उसी का परिणाम। बिल्कुल। और यकीन मानिए, आप अपने किए गए कर्मों से, अभी जो करने वाले हैं उनसे अपने किए हुए कर्मों को काट सकते हैं। जैसे जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, उसी तरीके से कर्म को कर्म काट देता है। ठीक है, तो शनि आपको मौका देते हैं काम को सुधारने का। अगर आपने किसी के साथ छल किया है, किसी का सामान को चोरी किया है, किसी को धोखा दिया है, तो आप किसी की मदद कर दो, कट जाएगा। प्रायश्चित कर लो, मौका है, सुधर जाओ, हो जाएगा। इसलिए शनि की साढ़े साती और ढैया कभी भी हर किसी के लिए एक समान नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं खुद मीन राशि की जातक हूँ, मेरी साढ़े साती चल रही है, लेकिन मैं तो शनि देव का इतना ज्यादा आभार मानती हूँ कि मुझे इतना कुछ दिया उन्होंने, जितना शायद मैं उतना डिजर्व भी नहीं करती थी, किंतु मुझे इस रास्ते पे लाया। और इस रास्ते पे अध्यात्म के मार्ग से, चाहे जैसे मैंने लोगों की जो भी मार्गदर्शन किया, शायद मैंने अपने काफी कर्म काटे होंगे। बाकी तो शनिदेव जाने कितना काटा, कितना कमाया, लेकिन आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा फल आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल। और ये चीज आपकी परवरिश पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, आपके संस्कार पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है जी। इसमें एक चीज मैं और ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि शनि से संबंधित सावधानियां क्या क्या हैं। अगर किसी व्यक्ति, जैसे मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती चल रही है, कुंभ राशि वालों की चल रही है, मेष राशि वालों की अब स्टार्ट होने वाली है 2025 में, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे शनि की साढ़े साती का अशुभ फल आपके जीवन में कम से कम प्राप्त हो, आपको कम से कम मिले। देखिए, देखा जाए तो शनि को मैनेज करना सबसे आसान है जी, क्योंकि शनि कर्म है, कर्म आपके हाथों में है, बिल्कुल, है ना। लेकिन राहु आपको ये करने देंगे क्या? जब आपके शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, तो सबसे पहला ध्यान शनि पे नहीं देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए राहु के ऊपर। अच्छा। क्योंकि अगर उस वक्त शनि एक्टिव है तो राहु भी एक्टिव होंगे ही होंगे। ठीक है, आप कर्म करना चाहोगे और राहु आपका दिमाग भटकाएंगे, आप सही करने जाओगे वो गलत की तरफ ले जाएंगे। तो जब शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही हो, तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि उस वक्त आपको राहु के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो गड़बड़ ना हो। तामसिक चीजों से दूर रहें, मांस मछली मदिरा इन चीजों से दूर रहें, शॉर्टकट लेने का प्रयास ना करें, कभी भी कोशिश करें किसी का अधिकार हनन ना करें। और सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं मानती हूँ शनि की, वो ये है कि शनि देखे वैसे ग्रहों में शूद्र माने गए हैं, जैसे क्षत्रिय माने गए हैं, आपके सूर्य है, मंगल है, ब्राह्मण माने गए हैं, आपके गुरु बृहस्पति माने गए हैं। उसी तरीके से शनि को पांव में स्थान दिया गया है, शूद्र। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि शूद्र का अर्थ क्या होता है। शूद्र को हम एक जाति विशेष से नहीं देखेंगे, समाज का वो हिस्सा जिससे नॉर्मली हर कोई घृणा करता है, जिनको करीब खड़ा होने नहीं देते, जिनसे आपको मन में जरा भी घृणा का भाव आए, समझ लीजिए वो आपके जीवन के शनि है। आप उनसे घृणा का भाव खत्म कर दीजिए, विशेष रूप से ये विशेष रूप से करिए। जिनसे आपको घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है उनके थोड़ा करीब जाने का प्रयास करिए, उनको कुछ आप डोनेट करते रहिए। सड़क पे अक्सर बच्चे मांगते हुए दिख जाते हैं, उनको आप चॉकलेट्स वगैरह दे दीजिए। और सबसे बड़ी चीज, कर्म करते हुए कभी भी दिन महीना साल मुहूर्त देख के कर्म मत करिए। एकादशी है तभी हम ये करेंगे, गुरुवार है तभी करेंगे, शनि है तभी करेंगे, ये चीज। और एक विशेष दिक्कत जो मैं अक्सर लोगों को करते देखती हूँ, जिसकी वजह से उनके जीवन में संकट आता है, शनिवार के दिन मंदिरों के बाहर अक्सर तेल के दिए बिकते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सबसे कॉमन उपाय है। हाँ, आप ये बताइए शनिवार को तेल खरीदना चाहिए? आप दिया ही खरीद रहे हो, लेकिन दिए में तेल है, आप शनिवार के दिन खरीद के वहां जला के आ रहे हो। आप ग्रह काटने गए हो कि बटोरने गए हो? 90% लोग यही रेमेडी करते हैं। अपने घर से लेके जाइए चीजें। मंदिर जब भी जाएं तो अपने घर से चीजें, आपके घर की ऊर्जा भी वहां पे जाएगी आपके साथ। बहुत बढ़िया।
बहुत ये आपने सबसे बहुत बेहतर अच्छा रेमेडी है। बताया। ये एक नई चीज़ मुझे भी पर्सनली जानने को मिली। मैं भी इसका ध्यान रखूँगा नेक्स्ट टाइम से। अब हम राहु के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे बिकॉज़ राहु कलयुग के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह भी है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली बहुत से लोगों की कुंडली जब एनालिसिस की, तो पर्सनली मैंने भी इस चीज़ को देखा कि जिसकी कुंडली में राहु अच्छा बैठा है, वो आज जीवन में बहुत ज़्यादा आगे भी है। बट लोगों के मन में एक ये भी डाउट होता है राहु को लेकर कि राहु जब आपका आएगा तो आपके बनते-बनते काम खराब होने लगेंगे या आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। बट मैंने कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा भी देखा कि राहु के समय में ही उनको जीवन में हर प्रकार की सफलता, जीवन में ऊँचे जो लोग हैं पोज़ीशन पर जो बैठे हैं या जो लोग हायर पोज़ीशन पे बैठे हैं, उनसे उनका संबंध हुआ। बिल्कुल। तो राहु के विषय में भी थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स में यहाँ पर बताएँ। जी, देखिए राहु बेसिकली कहा तो यही गया है कि कलयुग का राजा है। जी। लेकिन यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि राहु को कलयुग का राजा कहा क्यों गया है। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। जी। यूं ही किसी ग्रह को राजा तो नहीं बना दिया जाता, है ना? देखिए कलयुग में राहु को राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि राहु जो है ना वो षड्यंत्र है। हम राहु केतु को कहते हैं केतु तंत्र है और राहु षड्यंत्र है ना? आप सीधे रास्ते से सफलता प्राप्त करना चाहेंगे तो कलयुग में नहीं कर सकते, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। है ना? इसी कारण से कहा गया है कि राहु कलयुग में राज कराएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ एक बात 2024 इसीलिए जरूरी था, बता दिया उसने कि राहु कितना राज कराएगा। राहु हमेशा आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि देते हैं, है ना? तो अगर आप राहु को ये समझ रहे हैं ना कि आपके लिए हक में ही है, और पहली चीज 12वें घर में कहीं भी राहु, कभी भी उनका प्रेडिक्शन कोई कर ही नहीं सकता कि ये अच्छा है ये बुरा है, कर ही नहीं सकता। राहु तो सर्प है ना, वो तो कभी भी डस सकता है। राहु के लिए कोई प्रेडिक्शन मैं खुद नहीं करती। मुझसे पर्सनली कोई राहु का प्रेडिक्शन पूछे मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उसका कोई भरोसा ही नहीं है, ना वो दिखता है ना आप उसको समझ सकते हो। राहु का प्रेडिक्शन शनि की स्थिति को देखते हुए किया जा सकता है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो राहु अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकते हैं तो सिर्फ शनि कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। 2025 का समय कैसा रहने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि 2024 को अगर हम ऐड करें तो 8 नंबर पे आता है जो कि शनि का नंबर है। तो ठीक उसी प्रकार से 2025 का समय हम सभी लोग के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए जैसे 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो 8 से हम सीधे 9 पे आ जाएंगे। अब ये खतरनाक समय है क्योंकि 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को। जी। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि शनि देव मृत्यु के कारक हैं। शनि देव मृत्यु के कारक है ही नहीं। मृत्यु के कारक मंगल हो सकते हैं, मृत्यु के कारक सूर्य हो सकते हैं, लेकिन शनि कभी नहीं हो सकते। शनि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं लेकिन मृत्यु नहीं देंगे, क्योंकि मृत्यु क्या होती है? अंत है, और अंत ही हो जाएगा तो शनि फिर न्याय किसका करेंगे? कर्मफल भोगेगा कैसे इंसान अगर वो मर ही गया तो अभी तक लोगों को जो एक खौफ बैठा था ना कि शनि ने ये कर देना है वो कर देना, जो करना था कर दिया। लोगों के घर फूकने थे फूक दिए, ब्रेकअप्स हुए, तलाक हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, मतलब एक तरीके से कह दीजिए तो पूरा तहलका मचा दिया। सही बात। शनि ये करते हैं, लेकिन अब मंगल के लिए ये टाइम पीरियड है और कहीं ना कहीं मंगल का जो प्रभाव देखना है ना वो सिर्फ घरों में नहीं दिखेगा, ये प्रभाव आपको पूरी दुनिया में दिखाई देगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि एक तरीके से हर जगह युद्ध का एक माहौल बना हुआ है जी। है ना? और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास भी हो रहा है, जनवरी में महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में, तो मुझे लगता है कि ये महाकुंभ कुछ बड़ा विशेष युद्ध का ऐलान करके ही जाएगा। इशारा काफी है। और कहीं ना कहीं मंगल का साल है तो थोड़ा सा इंसान, हम सभी को विशेषकर गाड़ियां चलाते वक्त सतर्क रहना पड़ेगा। रोड एक्सीडेंट्स, देखिए जिस प्रकार से 8 नंबर जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो अब हम 2024 से 25 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक कदम और आगे हैं। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि 9 नंबर यहाँ पे मंगल को रिप्रेजेंट करता है जी। और मंगल यहाँ पे देखिए कई चीजों के लिए कारक होते हैं। रक्त संबंध,
घर के भाई बहन बड़े बुजुर्ग जो भी जिनसे आपका रक्त संबंध है हम्म, वो मंगल है आपके, ठीक। घर की जमीन के कारक मंगल हैं। बिल्कुल ये उसके अलावा आप जो वाहन चला रहे हैं, नॉर्मली लोग ये हमें आपको भी एक गलत फहमी, मुझे भी काफी टाइम तक रही, अक्सर लोग लोहे की चीजों को शनि से कनेक्ट करते हैं, लेकिन वास्तविकता से अगर देखा जाए तो जिस चीज से अग्नि उत्पन्न हो रही है, आप वाहन चलाते हो तो फ्यूल जलता है ना, अग्नि से जल रहा है, ये मंगल का कारक है। अच्छा अच्छा शनि सिर्फ वहां तक के कारक है जहां पे लोहे की चीजें बन रही हैं। अब वो जब चलना शुरू हो गया यानी अग्नि उत्पन्न कर रहा है, अग्नि का कारक तो मंगल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और ये 2025 है, मंगल का साल है, तो यहाँ पे आपको वाहन चलाते वक्त बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विश्व स्तर पर गर्मी वाला माहौल बना रहेगा, इस विश्व साल स्तर पे ये होगा। जी वैसे भी काफी जगहों पे युद्ध चल रहा है का बिल्कुल ऐलान हो ही चुका है, कुछ जगहों पे चल रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी चल रहा 2025 है अब धीरे धीरे करके वो युद्ध का जो शंखनाद था उसको और बढ़ा सकते बढ़ा देगा। इसके अलावा ये देखिए, किसी डेफिनेटली हर साल में एक ग्रह होता है जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है। जनरल प्रेडिक्शन कर देना आसान होता है, लेकिन हर किसी के लिए ये एक जैसा नहीं होता। नहीं बैठे बिल्कुल सही बात अब यहाँ पे एक बात समझने की बात है, यदि किसी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है या वृश्चिक राशि की है, उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति नीच की है, तो अगर मंगल एक्टिव है तो उसको अच्छा फल कैसे दे सकते हैं, है ना। तो इसके लिए विशेष ध्यान आपको अपनी कुंडली पे भी देना पड़ेगा। ऐसे जनरल प्रिडिक्शन पे किसी को भी जाने की जरूरत नहीं, क्या पता उनकी कुंडली में मंगल उच्च का हो जाए, किसी की कुंडली में मंगल नीच का हो जाए, फिर आप हमें बोले कि अरे आपने तो कहा था ऐसा ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता, आपकी कुंडली में जहाँ पे जिस ग्रह की स्थिति जैसी है वो वैसा फल देगा। तो यदि एक बार चेक कर लीजिए कि मंगल की स्थिति कैसी है, क्योंकि मंगल का ना उच्च भला ना मंगल का नीच भला। बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर 2025 को लेके हमारे व्यूअर्स के लिए बताया। एक प्रश्न थोड़ा और मैं ऐड करना चाहूँगा इसी में, हालांकि वो इससे अलग है, लेकिन आजकल जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, तो धर्म को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में सही तरीके से नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर बहुत ही गलत प्रकार की रील बना रहे हैं। तो इसको लेके आपका क्या विचार है? या बहुत से लोग जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी को लेकर भी बहुत से क्वेश्चंस उठने लगे हैं आज के समय में। तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? उसको लेकर आप उसको कैसे देखती हैं कि क्या ये सही है, या जो लोग इस प्रकार की रील बना रहे हैं या शॉर्ट्स बना रहे हैं उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगना चाहिए? देखिए, जब धर्म की बात होती है, यहाँ पे मैं किसी संप्रदाय या समुदाय विशेष को नहीं टारगेट करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी रील्स बनती हैं और जब भी ये शॉर्ट्स बनते हैं, जब भी लोगों के अंदर वो प्रचार प्रसार वाला भाव आता है, सनातन के ही प्रति क्यों आ जाता है। बिल्कुल सही बात। भारत में पता नहीं कितने धर्म है, मैं तो शायद काउंट भी ना कर पाऊं, कितने संप्रदाय हैं काउंट भी ना कर पाऊं, लेकिन दिखाई हमेशा यही देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज, पहली जो चीज पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है, धर्म की परिभाषा क्या है। अब धर्म, हर कोई कह रहा है हम धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब धर्म, किस धर्म को प्रमोट कर रहे हैं? धर्म तो धारण किया जाता है अंतरात्मा में, शरीर पे क्या धारण करना धर्म को? शरीर का क्या है? आपने हाथ में धारण किया, कल को हाथ टूट जाएगा। आपने पाँव में धारण किया, पाँव कट जाएंगे। ये धर्म नहीं, धर्म आत्मा में धारण किया जाता है। शरीर नश्वर है। इस जीवन में आप स्त्री पुरुष बन के पैदा हुए, कल को कहीं बिल्ली गाय बन गए तो धर्म का धारण करेंगे। धर्म को आत्मसात करने की जरूरत है। और धर्म को ना कभी भी प्रचार और प्रसार की आवश्यकता हुई ही नहीं है। धर्म को क्या आवश्यकता है? प्रचार प्रसार, पालन करने की आवश्यकता है ना। और आज जो लोग इंस्टाग्राम पे और इधर उधर रील बना रहे हैं, एक को भी धर्म की परिभाषा तक नहीं पता है। बिल्कुल सही बात। उनको धर्म की परिभाषा नहीं पता है। एक बच्चा था, उसको मैं टारगेट नहीं करना चाहूंगी, अभिनव अरोड़ा नाम था बच्चे का। भले पैसे के लिए सही, उसने जाने कितनी बार किशोरी जी का नाम लिया, खुश हुआ बच्चा, मुझे अच्छा लगा कि
लेकिन ये भाव अगर निस्वार्थ होता तो थोड़ा ज्यादा आनंद आता, ज्यादा अच्छा, बिल्कुल सही बात। है ना। 4 चीजें रट रट के आया, जब वास्तविक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो बच्चा गुल। हम्म, यहाँ पे एक चीज समझने की आवश्यकता है, आप फेमस होने के लिए, देखिए एक चीज धर्म का ना आप प्रभाव देखिए, आप ना कहीं जाए, कहीं मदिरा बिक रही हो, आप वहां जाके खड़े हो जाइए, आप मत लीजिए हाथ में, हम्म, लेकिन बदनाम हो जाएंगे, सही बात है, बिल्कुल सही बात। है ना। और मंदिर के बाहर जाके खड़े हो जाइए, भले अंदर मत जाइए, बस बाहर जाके खड़े हो जाइए, आपके मोहल्ले के 4 लोग ही आपको सम्मान देने लगेंगे, अरे इसको तो रोज हम मंदिर के बाहर देखते हैं। धर्म का प्रताप ये है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना, धर्म का सही। प्रताप ये होता है। तो वास्तविकता में आपको धर्म का प्रचार करने की नहीं, पालन करने की जरूरत है। ये गीता जो आप पढ़ते हैं ना, गीता पढ़ने की या पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, खुद पढ़ के उसको समझ लो, बस इतना काफी है। बाकी नारायण को चाहे महादेव को, उनको क्या कोई ब्रांड एम्बेसडर चाहिए कि कोई उनका प्रचार प्रसार करेगा। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। इसमें एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो माँ है उनको सबसे पहला गुरु कहा जाता है। हम लेकिन आज के कल के समय में, जबकि हमें खुद ही नहीं पता है कि हमारा सनातन धर्म का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कहाँ से हुआ, तो हमारी जो आज की जनरेशन है, जब वो खुद नहीं जान रही है हमारे धर्म के विषय में, तो क्या अगली जनरेशन हमारे सनातन धर्म को फॉलो कर पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कहीं न कहीं क्या हमारी माताओं को, बहनों को भी थोड़ा ही समय निकाल कर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि कई बार धर्म को, जैसा आपने बताया, धारण करना चाहिए, उसको लोग लेकर कहीं न कहीं आपको थोड़ा बैकवर्ड भी समझने लगते हैं, यदि आपका परिधान वैसा हो। जी जी ये चीज़ें नॉर्मली भी हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राह्मण हैं, पांडित्य कर्म फॉलो कर रहे हैं, जी एस्ट्रोलॉजी को जी फॉलो जी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा समाज से एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो क्या हमारे समाज में भी कुछ ऐसा परिवर्तन स्वयं करना चाहिए, या माताओं बहनों को दिन भर में थोड़ा समय निकाल कर शास्त्रों को, क्योंकि तभी वो अपनी अगली जनरेशन को ये चीजें समझा पाएंगे। देखिए, प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है और बहुत अच्छी स्तर की मानसिकता को दिखाता है। जी जी ठीक है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपकी माता, जिन्होंने आपको परवरिश दी है, जी मैं उनको धन्यवाद करूंगी कि आपको उस स्तर पे ले जाकर उन्होंने खड़ा किया। जी ठीक है, और डेफिनेटली घर में आप, हम जो है ना, एक बच्चा जन्म माँ के गर्भ से लेता है, सींचा जाता है माता के गर्भ से। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखें तो चंद्रमा का कारक माता को रखा गया है, बिल्कुल और एकमात्र प्लैनेट ऐसा जिसको महादेव ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल तो यही दिखाता है कि माता की स्थिति क्या है जीवन में। बिल्कुल। स्त्री का स्वरूप जो है ना, वो सिर्फ माता से नहीं है, बहुत सारे स्वरूप हैं, किंतु माता का एक अलग ही भाव है। हम्म, तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो हमारे यहाँ आज की जो सोशल सिस्टम चल रहा है ना, ये पितृसत्तात्मक है। महिलाओं को ना एक जगह दे दी गई है कि तुम बस यही करो। जैसे मैं अपने ही बारे में बताऊं, मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में ही रही हूँ। हमारे यहाँ भी महिलाओं के लिए एक विशेष स्थान था, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओ, शादी कर लो, फिर किसी और के घर के बच्चे संभालो, फिर वो किसी और से शादी करेंगे, वो अपने बच्चे संभालेंगे, यही हमारे लिए दिनचर्या सेट की गई। लेकिन जब मैंने आध्यात्म को चुना, एस्ट्रोलॉजी, तो धीरे धीरे नारायण की कृपा से जागृत होती गई मेरी। ठीक है, किंतु आध्यात्म पहले जागृत हुआ मेरे अंदर। आध्यात्म के प्रति जो मेरा एक भाव था, एक भूख थी, वो पहले जागृत हुई, और उसी ने फिर मुझे धीरे धीरे ज्योतिष से और विभिन्न प्रकार की कलाओं से जोड़ता गया ये मुझे। लेकिन इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा विरोध देखा, अपने परिवार में ही देखा। जैसे जब मैं कभी किसी से कुछ पूछना चाहती थी कि अच्छा ये चीज ऐसी क्यों है, ये चीज ऐसी क्यों है, पुराण कितने हैं, तो हम लोगों को, एक महिलाओं को एक वर्ड बोल दिया जाता था कि अच्छा क्या करना है, पंडित बनना है, एक वर्ड यूज कर दिया जाता था, अपने काम से काम रखो। बहुत कड़वे कड़वे शब्द। तो पहली चीज तो ये जो समाज ने एक महिला का दायरा बना दिया है ना, ये दायरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहती कि स्त्री और पुरुष एक समान है, या मैं फेमिनिज्म के नाम पे जो आजकल एक गंदगी फैली हुई है समाज में, उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। देखिए, जो स्त्री मर्यादित नहीं है वो स्त्री ही नहीं है। जो स्त्री मर्यादा में है वो घर की 4 दीवारी में पूजी जाएगी। अमर्यादित
स्त्री काली के समान है, जो शायद शमशान में ही रहने के योग्य है। घर के अंदर काली को नहीं रखा जाता। घर के अंदर गौरी और पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती ही रहती है, बिल्कुल जो मर्यादित हैं। किंतु यहाँ पे स्त्री को अपने धर्म के प्रति भी अग्रसर होना पड़ेगा, और इसके लिए पुरुषों को सहयोग करना बहुत जरूरी है। जब तक पुरुष सहयोग नहीं करेंगे, स्त्रियां आगे नहीं बढ़ेंगी। दोनों को एक दूसरे का, जिस प्रकार एक होता है ना, सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री खड़ी होती है, तो अगर एक स्त्री को आप उसका दायरा स्थान देना चाहते हो ना, तो आप उसके पीछे खड़े हो। ये मैं पुरुषों से कहूंगी। और जहां तक सवाल है कि वेशभूषा से हमें जज किया जाता है, तो ये देखिए, ये एक ब्रिटिश मानसिकता है। ठीक है, कि हम तिलक लगाएंगे तो हम बैकवर्ड कहलाएंगे। मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे अपना तिलक पहनने में शर्म नहीं लगती, मुझे साड़ी पहनने में शर्म नहीं लगती, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे रहने में शर्म नहीं लगती। अगर किसी को शर्म लगती है तो वो निगाहें झुका ले। प्रश्न आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि कई लोग के मन में ये दुविधा भी होती है कि भगवान की सेवा बहुत समय से कर रहे हैं। जैसे हम लोग बनारस में ही हैं, काशी विश्वनाथ जी का मेरे भी जानकारी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगभग 15 साल 20 साल से लगातार दर्शन कर रहे हैं। या आपने देखा भी होगा कि प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियां काम नहीं करती हैं, वो भी लगातार जो है सेवा में है पिछले 15-20 साल से। तो कई बार ये भी प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि हम तो निरंतर भगवान का पूजन कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं 20 साल से, फिर भी हमारे जीवन का जो कष्ट है या दुख है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा। सामने वाला व्यक्ति तो भाई कभी मंदिर भी नहीं गया, मांस मदिरा का सेवन भी कर रहा है, फिर भी जीवन के हर सुख उसको प्राप्त हो रहा है। तो ये डिलेमा रहता है लोगों के, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं, कुछ तो आते हैं बहुत ज्यादा उनको वक्त के थपेड़े पड़ चुके होते हैं। उनको जब आप कोई रेमेडी दो कि ये करो वो करो, तो वो सीधे आपको कहेंगे कि अरे इतना मेरी मम्मी तो बहुत करती है, फिर भी बीमार रहती है, तो हम क्यों ही करें, फिर हम खा पी के मजा लेके क्यों ना निकल लें, ऐसा क्यों ना करें। यहाँ पे देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि अभी मैंने कहा ना, राहु का साल क्यों है, राहु का युग क्यों है, भ्रम। ईश्वर का पूजन क्यों किया जाता है, पहली चीज तो आपको यही नहीं पता है। ईश्वर को क्यों चाहिए वही आपको नहीं पता है। ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, ये चीज देने वाला गुरु होता है। आपने बात करी प्रेमानंद जी महाराज जी की, मैं भी उनको बहुत फॉलो करती हूँ और दिल से बहुत सम्मान करती हूँ उनका। मतलब मुझे उनके अंदर तो साक्षात राधा रानी के और श्री कृष्ण के दर्शन रोज होते हैं, मेरे लिए तो वो वही है। ठीक है, लेकिन एक बात समझने की बात है, आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं? 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, या हो सकता है कि बचपन से ही शुरू कर दिया हो, लेकिन ये आपके शरीर की आयु है, आपके आत्मा की नहीं। ठीक है, ये आपके शरीर की आयु है। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी आपने जिया है ना धरती पे, इस शरीर के साथ जिया। आत्मा के कर्म की पोटली बहुत भारी है, आत्मा अनंत है, कब पैदा हुई और मरेगी भी नहीं। सही बात, मरेगी भी नहीं, और जब तक जिएगी तब तक वो कर्म करती रहेगी, अच्छे बुरे सब कर्म करती रहेगी। वो कर्म वो इकट्ठे करती रहेगी, और कर्म की गठरी किसके कंधे पे है? आपके शरीर पे। देखिए, ये माना गया है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, अध्यात्म का ध्यान, दर्शन पूजन वगैरह सब बहुत अधिक करता है, तो उसके कष्ट बढ़ जाते हैं। वाकई में बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? ईश्वर ना उनके जो पाप होते हैं वो जल्दी जल्दी कटवाने लगते हैं। और आज तक मैंने ऐसे किसी भी जो उच्च कोटि के संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, आपने देखा होगा उनकी आयु बड़ी होती है, लंबी आयु जीते हैं, और उनको शारीरिक कष्ट बड़ा रहता है। उनका शरीर, एक साधु जी हैं, एक संत जी हैं, शायद उनका सीताराम नाम है, शायद उनका, शायद आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल भी जाए। बहुत बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, और वो बहुत दुबले पतले से हैं, और एकदम आधी जमीन पे उनका शरीर ऐसे झुका होता है, शरीर पे सिर्फ एक लंगोट होती है। और बिल्कुल देखा है ना, और वो क्या करते हैं ना, वो अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। सोचिए उनके शरीर को कितना कष्ट होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना। आप इतने कष्ट से डर जा रहे हो, 15 साल हम बाबा के दर्शन करे और हमें कुछ ना मिला। उन साधु सन्यासियों का सोचिए। प्रेमानंद जी महाराज जी का ही आपने जिक्र करा, 18 वर्ष से वो इंसान, दोनों किडनियां फेल है, डायलिसिस करा रहे हैं,
वो ये जो आपको लग रहा है ना कि आपका शरीर भोग रहा है, शरीर नहीं भोग रहा है, ये आपकी आत्मा के ऊपर से कर्म का बंधन कट रहा है जो ईश्वर काट रहे हैं। बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम हम सभी ने सुना है, सभी जानते हैं। साक्षात माता भगवती काली उनको अपने हाथों से भोजन कराती थी, सिद्ध है ये बात, बिल्कुल। कहानी की कही कहाई बातें नहीं है, ये सिद्ध है। किंतु उनको गले का कैंसर हुआ। हाँ जी। तो उसमें उस समय लोगों ने उन्हें कहा कि तुम जब इतना भगवती के साधक बनते हो और तुम्हारे ऊपर माता का साक्षात हाथ है, उनसे कह के बीमारी ठीक क्यों नहीं करवा लेते। तो उन्होंने माता से बोला भी, शुरू में लोगों की बातों में आ गए और उन्होंने कहा कि हमारा गला ठीक कर दो, बहुत कष्ट होता है, खाना नहीं खाया जाता, बहुत कुछ दिक्कतें होती हैं। तो माता ने कहा कि देखो बेटा, मैं ठीक तो कर दूंगी, ठीक है, लेकिन ये ना तुम्हारे पिछले कई जन्मों के कर्म हैं जो कट रहे हैं, फिर तुम मोक्ष के भागी नहीं बनोगे, फिर तुमको एक आध जन्म और लेना पड़ जाएगा इसको काटने के लिए। मैं चाहती हूँ तुम प्रेम से किसी तरह काट लो और उसके बाद तुम मोक्ष की तरफ चलो। ईश्वर का ध्यान, आध्यात्म का साधन, पूजन मोक्ष के लिए होता है। ये जो भौतिक चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं ना, पैसा कौड़ी, मकान, जमीन, जायदाद, ये चीजें सिर्फ आपको ना जीवन काटने के लिए यहाँ दे दी गई है कि हाँ ठीक है चलो फंसे रहिए इसमें। हाँ, बस ये इसके लिए दिया गया है। इसको अगर आप अपना मूल बना लोगे ना, तो यकीन मानिए आजीवन आप इसी कर्म चक्कर में फंसे रहोगे। गुरु का साथ इंसान को मोक्ष के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको आपके कर्मों का ज्ञान दे करके मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो ईश्वर का ध्यान तो कभी नहीं छोड़ना है। कष्ट आ रहा है आने दो। ईश्वर से कभी भी ना पैसा, मकान, गाड़ी ये नहीं मांगना है। मांगना है आप ये कहिए कि कष्ट जितना दे दो, लेकिन उस कष्ट में मेरे साथ खड़े रह जाना, बस इतना काफी है। उसके बाद देखिए हमेशा सपोर्ट मांगिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी आपका, आज आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। 2025 सभी 12 राशियों के लिए क्या फल देगा या कैसा रहेगा, या शनि की ढैया 7.5 का क्या प्रभाव है, राहु किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, ये सभी चीजें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि 2025 में सभी 12 राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।